चलो ना, केक काटते हैं, 12 बजने वाले हैं। और आशा जल्दी करो वरना तुम्हारा बेटा ये पूरा केक खा जाएगा काटने से पहले। क्या बीजॉय? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक है बेटा। थैंक यू मामा जी। हैप्पी टू यू देव। बर्थडे क्या केक समझ के खा गई? हाँ वही बज गए 12:03। मेरा देव पैदा हो गया। दुनिया की सारी खुशियां मेरे बच्चे के कदमों में बिछ जाए। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। जीत रहे। लो भाई, आ गई बर्थडे बॉय की धर्मपत्नी और हमारी प्यारी बहू। आजा बेटा आजा। अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख भाभी, भाभी आप कहाँ थे अब तक? आपको तो भैया को सबसे पहले विश करना चाहिए था और आप इतना लेट आए हो। वेरी बैड। बेचारी, इसका तो स्पेशल प्लान फेल हो गया है। देख देख आंखों में कैसे गुस्सा भरा है। बस अब किसी भी वक्त ना देव के सर पे बंगाली बम फूटने वाला है। हैप्पी बर्थडे। क्या आज भी मिस्टर ओबोद्रो खेलना है? अरे मैंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है और इतना ठंडा रिएक्शन दे रहे हो आप मुझे। सोनाक्षी, थैंक यू। जब कोई विश करता है ना तो थैंक यू बोलते। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आप छोटे हो ना, अभी इस दुनिया में आए हो तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक मिनट सोनाक्षी, बेटा तुम इस तरह तैयार होके तुम लोग कहीं बाहर तो नहीं जाने वाले थे ना? हाँ, बाहर जाने वाले थे? अरे पर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करती सच में, या फिर बता देती मैं ये सब। माँ, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है और हम जो भी करते हैं इनके लिए करें। और अगर बर्थडे बॉय खुश है तो हम सब खुश हैं, है ना? अरे पर मुझे किसी ने बताया नहीं, वरना ये सब नहीं होता। माँ, सोनाक्षी ने कोई 1.5-2 घंटा मेरा क्लब के बाहर वेट किया, लेकिन मैं नहीं गया। वो चाहती थी कि 12 बजे हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें। कल मैं पूरा दिन तेरे आप सबके साथ बिता सकता। देव, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोनाक्षी सच में थोड़ी सी देर हो गई ना माँ, मैं आ गई ना घर। थैंक गॉड मैंने बर्थडे मिस नहीं किया, लेकिन अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो कुछ जरूर मिस करेंगे। क्या? क्या? तुम दोनों को नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? मैं तो वरुण धवन को हमेशा मिस करती रहती हूँ। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। भाभी बताओ ना, क्या मिसिंग है? क्या मिस कर दिया हमने? जिस तरह बर्थडे में गिफ्ट देना जरूरी होता है, वाह 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 वाह, वैसे बर्थडे में बर्थडे बम्स ना देने से बर्थडे अधूरा हो जाता है। वाह 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 वाह। बर्थडे बम नो नो नो, लगता है बंगालन अब बम फोड़ कर ही रहेगी। बिल्कुल नहीं। बर्थडे बम का मतलब भाई जितने साल के हो गए उतनी बार उन्हें उठा के पटका जाएगा। हाय राम, अच्छा हुआ इस बंगालन को ना इस गरीब की बेटी का जन्मदिन याद नहीं है, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी। तुम सब अपने भैया से इतना डरते क्यों हो? चलो चलो चलो। अरे यार, ये क्या बात हुई? बच्चों के साथ ये सब होता है। बर्थडे बम्स मुझे नहीं दे रहे। क्या एज आपकी भैया? 1 साल का हूँ। अच्छा
उस दिन जब पुशअप कर रहे थे तब तो काउंटिंग पे काउंटिंग करते ही जा रहे थे और आज एक गिनती भूल गया। चलो भाई आज तो आपको बर्थडे के बम मिलके ही रहेंगे। रस्म में दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। उठा बेटा और पटक इसको। जी आप भी हद हो गई। अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, हमको बीच का रास्ता निकाल। कोई बीच नहीं, पता कर नहीं। तो फाइनली मिस्टर देव दीक्षित ने अपना बिजनेसमैन वाला अवतार तो दिखाई दिया। ठीक है, आप लोग सब नेगोशिएट करो, मैं सबके लिए केक लेके आती हूँ। उठाना इसको। मामा जी मेरी बात तो सुनिए। रुको मामा जी। क्या मामा? क्या कोई मामा? नहीं देखो। सोनाक्षी, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, बस इतना से ही केक मिलेगा और पहला बाइट। सोनाक्षी तुम्हें बुरा। माँ, देव का बर्थडे हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो अब मैं आई हूँ और सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? माँ, अब कोई सीरियस बातें नहीं होगी। ईश्वरी, अपनी बहू के साथ मिलकर सारा केक साफ करने का प्लान है? हाँ भाई, मुझे नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता चला? यही प्लान था हमारा। ठीक है, अब आप आ ही गए तो आपके लिए भी एक स्लाइस काट देती हूँ। थैंक यू। चल एक काम करते हैं, तू भी थोड़ा खा ले। ये ले ना। चलो मैंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन हाँ मुझे वो कैसे भी वो घड़ी चाहिए। मुकर मत जाना बाद में। अरे नहीं भाई, एक बार जो मैं मेरा मतलब है तेरी घड़ी तुझे मिल जाएगी। सिर्फ उनकी घड़ी नहीं, हम सबकी मांगे पूरी होनी चाहिए। वैसे भी आपको ना हमने बहुत सस्ते में छोड़ दिया है। मैं एक काम करूंगी, आपको ना एक मैसेज कर दूंगी कि सबको क्या क्या चाहिए, ताकि कल को द देव दीक्षित पलट ना जाए। निकी, तू नेगोशिएटर नहीं है, तू ना बहुत बड़ी गुंडी है। तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, बस मेरी जान छोड़। एक माँ का दिल ही इतना उदार हो सकता है जो अपने बेटे की खुशी देखने में केक तक भूल जाए। लेकिन मैं आज एक और बात को लेकर बहुत खुश हूं। कौन सी? तुझे सोनाक्षी जैसी बहू जो मिली। देखना, अगर वो चाहती तो आज देव पर गुस्सा हो सकती थी और ये उसका हक भी था, लेकिन उसके माथे पे शिकन तक नहीं। देव की खुशी के लिए, हम सब की खुशी के लिए, हमारी खुशी में ऐसी शामिल हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तू ही बता, देव को ऐसी पत्नी और तुझे ऐसी बहू कहाँ मिलती? हाँ भाई। पर ये भी तो हो सकता है मामा जी की भाभी खुश होने का दिखावा कर रही हूँ, हम लोगों से अपना गुस्सा छुपा रही हूँ, क्योंकि बातें छुपाने में तो वो काबिले तारीफ हैं ही। अब कैसे उन्होंने अपने और भाई का रिश्ता हम लोगों से कितने टाइम तक छुपाए रखा था, तो ये गुस्सा छुपाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भैया, उसे थोड़ा बुरा तो लगा ही होगा ना। इतने मन से कुछ सोचा हो और वो बात पूरी ना हो पाई हो तो दिल तो दुखता ही है, और ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। इतना क्या सोच रही है तू ईश्वरी? देख, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे सोनाक्षी जैसी बहू मिली है, जिसमें इस घर को संभालने के सारे गुण हैं। वो इस घर को, इस परिवार को बिखरने नहीं देगी। हाँ भाई। मैं भी यही चाहती हूँ भैया, और भगवान करे ऐसा ही हो। पर सोनाक्षी ने अभी अभी नई जिंदगी में कदम रखा है और रास्ता बड़ा लंबा है। वो भी बच्ची है, और मेरा देव, वो भी तो बच्चा ही है अभी। इतनी वॉकिंग करने से आपकी आज की एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित। आपको कल एक्स्ट्रा रनिंग करनी पड़ेगी। और वैसे आज का खाना इतना अच्छा बना था, सब आपका ही फेवरेट। और वो पेड़े तो ये ऐटा की। पकड़ो इसे और तब तक मारती रहो मुझे जब तक पूरा गुस्सा ना उतर जाए। अंदर जितना गुस्सा है ना सब बाहर निकाल दो, कुछ अंदर मत रखना। लो पकड़ो। ये क्या था?
जो अंदर था वो बाहर आ गया। आप ही ने तो कहा था ना, जो अंदर है उसे बाहर निकालो। सोनाक्षी, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। पता है, मुझे जब मीटिंग के लिए कोई 15 मिनट वेट कराता है ना, तो अगले 6 महीने तक मैं उसे अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। लेकिन तुमने तो मेरा 1.5 घंटे वेट किया। तुम डांटो मुझे, गुस्सा करो, मारो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज कुछ करो। बहुत स्मार्ट हो गया ना आप में से हो। तो आपको लड़ना है, इसलिए आपने मुझे ये पिल्लो दिया हाथ में। अगर मुझे लड़ना होता ना तो मैं आपका गोल्फ क्लब नहीं लेके आती। सोनाक्षी, तुम्हें सच में मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? आया था, शुरू में आया था, लेकिन एक बहुत ही महान इंटेलिजेंट इंसान ने मुझे समझाया कि ये सिर्फ मेरा प्लान नहीं, हम दोनों का है। और अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आपको भी तकलीफ हो रही होगी ना, क्योंकि आपका स्पेशल डे, आपका बर्थडे, जो आप मेरे साथ शुरू करना चाहते थे। तो अब आप बताइए कि इसमें मैं आप पे गुस्सा हूँ या आपके गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को समझूं? एक बात बताना भूल गया तुम्हें। क्या? आज तुम रोज से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये तो आप रोज कहते हो। तो क्या करूं, तुम रोज से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम एकदम इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो बताओ कि ये महान और इंटेलिजेंट इंसान है कौन? देव, इस टाइम पे फोन बजाना तो तुम्हारे बाबा को लग रहा है मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने फोन किया है। इस उम्र में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है तो फिर मेरे लिए तो गर्लफ्रेंड्स की लाइन लग जाएगी, बैंक की लाइन से भी लंबी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अच्छा, सोना है तुम्हारे साथ? हाँ, सोनाक्षी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात करना तो भूल ही गई। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर। खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। फोन एक और बात कहने के लिए किया था। वो सोनाक्षी और मेरा प्लान घर पे किसी को पता नहीं था, और माँ ने भी सरप्राइज प्लान किया था जो मुझे पता नहीं था। मैं बस निकल ही रहा था घर से कि सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। सोनाक्षी ने 1.5 घंटे तक मेरा वहाँ वेट किया, और मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि उसमें क्या बीती होगी, क्योंकि वो तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही है। उसने कहा कि उसे बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर आपने उसे समझाया। आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा अच्छी है। आपकी वजह से आज मेरा बर्थडे अभी तक परफेक्ट है। थैंक यू। अरे, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? माँ कह दो। जो सही बात है मैंने वही की। बाय। तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई देव से? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें देव से क्या बात करनी है। वहाँ उसने मेरी बेटी को इतना वेट करवाया, बिल्कुल कदर नहीं है उसे मेरी बेटी की, गुड फॉर नथिंग जमाई है। तुम्हें सिर्फ एक ही एंगल दिखाई देता है विजय। आशा, उसने मेरी बेटी को इस तरीके से... बेटी को, तुम्हारी बेटी को देखो, कितने अच्छे से उसने सिचुएशन को हैंडल किया। अरे सुना नहीं तुमने, देव कितना गिल्टी फील कर रहा था। ऊपर से अगर सोना भी तुम्हारी तरह उसके साथ लड़ने लग जाती तो उसका बर्थडे भी खराब होता और घर का माहौल भी। विजय, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। तुम्हारी बेटी कितनी स्मार्ट है, तुम्हारी तरह हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करती। मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, और ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ईश्वरी जी करती हैं। सारा का सारा प्लान फेल कर दिया मेरी बेटी का। तुम्हारे साथ बात करना बेकार है। अब तू ऐसे मुंह फुला क्यों बैठी है? मैंने जो कुछ कहा तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? ये बात नहीं है भैया, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने देव और सोनाक्षी से कुछ चुरा लिया। बच्चों ने अपने लिए कुछ वक्त ही तो मांगा था, और मैंने उनसे वही छीन लिया। और उसके बाद भी भाभी माँ से नाराज नहीं है। ये आपको अजीब नहीं लग रहा थोड़ा? गुस्सा ना सही, पर शिकायत तो कर ही सकती थी सोनाक्षी। पर सोनाक्षी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं बस उससे ये कहना चाहती थी कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे 2 बातें सुनाती ना तो कम से कम मेरे दिल का बोझ हट जाता भैया। तो बेकार में इतना परेशान हो रही है। मुझे पता है भाभी की स्माइल और उनका गुस्सा ना होना ये सब एक दिखावा है। लेकिन बेटा, ये सब करके उसे क्या मिलेगा? भाई उनका एहसान मानेंगे ना मामा जी। अब देखिए, आज भाभी ने सबके सामने नाटक ना कर अपना बड़ापन दिखाया। अब भाई उनके आगे पीछे घूम रहे हैं।
हाँ जीजी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब करके ना वो आपको नीचा दिखाना चाहती है, और नहीं तो क्या। राधा रानी कुछ नहीं। तो माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं, विश किया मुझे। और बाबा? शायद उन्हें आज के बारे में पता चल गया होगा। अब बाबा की फेवरेट बेटी को परेशान करूंगा तो उनका फेवरेट दामाद तो नहीं बन सकता ना। You know ना, बाबा इज बाबा। हाँ, लेकिन हमारी माँ बहुत अच्छी है, वो सब कुछ संभाल लेती, बाबा को भी। पता है, ये मेरे लिए अभी तक का मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। I know, मेरे हग्स ना वर्ल्ड के बेस्ट हग्स होते हैं। वो तो है, लेकिन उससे भी बेटर एक और गिफ्ट है। क्या? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। इतना सब कुछ हुआ लेकिन तुम गुस्सा नहीं हुई। तुमने प्लान बनाया था, वो प्लान पूरा नहीं हुआ, फिर भी तुमने समझा। जो हमने प्लान किया था वो तो अच्छा था ही, पर आज जो हुआ इट वाज ऑसम। आई मीन, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस बर्थडे प्लान को ना हम कभी और पूरा कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर। मैं अपनी स्पेशल डेट के लिए 1 साल वेट नहीं कर सकता। अच्छा देव, क्या? मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसी क्या चीज है जो पूछने के लिए तुम्हें मुझे पूछना पड़ रहा है? तभी मैंने कुछ रॉन्ग टाइम। बोलो, क्या बात? एक्चुअली हमने सोचा कि सोने से पहले एक बार भैया को फिर विश कर देते। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। भाभी, ये आपके लिए। मेरे लिए? मैंने सब नोटिस किया, आप तो केक ही नहीं खा रहे थे। अरे मैंने खाया था, बहुत मीठा है। एक काम करना, भाभी के बर्थडे पे नमकीन केक बनाना। तो आप अपनी हालत देखिए, तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? कोई आज केक खाओ, कल थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लेना, ओके? क्या हो रहा है? माँ केक फाइट, केक बाइट। एक्चुअली हम दोनों ना भैया और भाभी को केक का बाइट देने आए थे। माँ आइए ना, आप अंदर आइए। देव, क्या मैं मेरी बहू को थोड़े समय के लिए ले जा सकती हूँ? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरी बहू है, ले जा। तुम जब मैं वापस आऊँ तो ये केक इस बेड पे नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला तो आपको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी भाभी कुछ भी बोलती है, ये केक बेड पे कैसे मिलेगा? क्योंकि हम इसे खा जाएंगे। घर में एक पार्टी क्या हो गई, सारी चीजें यहाँ से वहां हो गई। कल का पूरा दिन चला जाएगा ये सारी चीजें जगह पर रखने के। माँ मैं कर देती हूँ अभी। नहीं, वैसे भी कौन सी चीजें कहाँ रखी जाती है मुझसे बेहतर कौन जानता है। सोनाक्षी, आज मुझसे गलती हो गई। माँ, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा भी पता होता तो। हाँ, आप ये सब क्यों कह रही? मैंने आपसे कहा ना। अरे, बड़ों की बात को बीच में नहीं काटते सोनाक्षी। तुम्हें जो कहना था मैंने सुना, अब मुझे मेरे हिस्से की बात करने दो। देखो, आज की रात के लिए तुम दोनों ने कुछ अलग सोचा था। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे और ये सब मेरी वजह से नहीं हो पाया। आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कैसे पता होता कि हमने ये प्लान बनाया? पर अनजाने में की हुई गलती भी गलती ही होती है। देव जब छूटा था तो एक बार बारिश में नहाने की जिद कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि उसे बुखार है। उसे बारिश में खेलते देख, खुश देख मैं भी झूम उठी। वो खेलता रहा, मैं देखती गई। और जब वो वापस आया तब उसे बुखार था। पूरे 10 दिन तक मेरा बेटा वहां बुखार में तपता रहा और
सब मेरी वजह से। आज भी अगर वो 2 बार भी छींकता तो मुझे मेरी वो गलती याद करके नींद नहीं आती। और तुमने कितनी सारी तैयारियां की होगी। सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया, इसलिए माफी मांग रही हूँ। माँ, मैंने जो कुछ भी सोचा होगा वो इससे बेटर तो नहीं होता ना। और देव और मैं तो दोनों जानते हैं, अगर आपको ये प्लान पता होता तो आप ये सब अरेंज नहीं करती, ये पार्टी नहीं होती। हाँ वो तो है, मुझे तो बस मेरे देव की खुशियां चाहिए। पर फिर भी अगर तो मुझे बस, थोड़ा भी पता। बात खत्म। आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चों को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकते। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी? आप देव की माँ है, मेरी माँ है। आप बच्चों को डांट सकते हो, अगर गलती की तो कान भी पकड़ सकते हो, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकते। तो क्या अब तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी? अरे मतलब पूरी जिंदगी भर मुझे इस गलती का एहसास लेकर जीना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। अगर आपके लिए ये माफी इतनी इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, मैंने माफी एक्सेप्ट कर ली। अब आप प्लीज बुरा मत फील कीजिए। एक प्रिटी वाली, वो वाली स्माइल देना जो कल से आपके फेस पे थी। स्माइल कीजिए ना। सी? अरे दोनों मैडम चली गई? हाँ, तुम्हारी धमकी से डर के चली गई। सोनाक्षी, माँ ने क्या कहा? माँ ने वो बस कल की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही थी। कल की प्रिपरेशंस तो होती ही रहेंगी, लेकिन तुमने रियलाइज किया फाइनली हम दोनों अकेले। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू वाइफी। तुम कुछ कह रही थी नीचे जाने से पहले? हाँ कुछ नहीं, बाद में। अरे पूछो ना, क्या है? मुझे कुछ बॉदर कर रहा था तो इसीलिए। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप ऑनेस्टली बताएंगे ना? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज जब आप माँ से बात कर रहे थे तो आपने फंबल किया। अभी भी बात करते हुए आपने मेरी माँ कहा, सिर्फ माँ ने कहा। बताइए ना देव, कुछ हुआ है? सच सच बताइए। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? ऐसा लगा नहीं, ऐसे मैंने सुना कि आपने पहले भी उन्हें आंटी कह के बुलाया था। अब आप चुप क्यों खड़े? एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन हुई होगी। हाँ, कंफ्यूजन ही हुई होगी। तो ठीक है, आप उन्हें कॉल कीजिए और कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। It's okay, Dev. Seriously, it's okay, it's fine. तुम्हारी माता खराब की? आप उन्हें आंटी कह के बुलाएंगे जैसे आपका उनका कोई रिश्ता ही नहीं है और मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, तुमने ओके कहा तो मुझे लगा। ओके ठीक है, आप ये ओके याद रखना। जब कल मैं माँ को आपकी माँ को आंटी कह के बुलाऊंगी ना, तो आप इस ओके को याद रखिएगा। ओके? मतलब मजाक कर रही थी ना? हाँ, ये सच में माँ को आंटी कैसे कह सकती है? नो आंटी तो, और अगर इसने सच में कह दिया तो नहीं, नॉट पॉसिबल। अरे बस इतना सा नहीं, थोड़ा और काटना है। मैं काट के दिखाती हूँ। ये इस तरह कटना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से मसाला भरा जा सके। क्या है ना, देव को ज्यादा मसाला अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मसाला कम पड़े तो नहीं खाएगा, पर बेमन से खाएगा। गुड मॉर्निंग।
सोनाक्षी इतनी जल्दी उठ गई? कहीं वो माँ को? ओह नो! गरम मसाला कहाँ रख दिया मैंने? हो गया खिंचू ना। कहाँ की चीज कहाँ रख देता? देख वहाँ है क्या? मिला? ये दीजिए। दे रख, अच्छे से कर। ये निकालना है। सब कुछ निकाल देना। हाँ, अरे तो उठ गया बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीते रहो, खूब तरक्की करो। हैप्पी बर्थडे देव। थैंक यू। सोनाक्षी तुम यहाँ माँ साथ माँ के क्या? तुम इतनी सुबह सुबह माँ के साथ क्या कर रही हो? आपका फेवरेट खाना सीखने की कोशिश कर रही हो माँ से? हाँ, क्यों? नहीं, तुमने मुझे उठाया भी नहीं आज। मुझे लगा आपको चैन की नींद सोने दो। आज आपका बर्थडे है ना, तो कुछ चेंजेस अच्छे होंगे। कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्यों? मेरी लाइफ परफेक्ट है। ओके, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। माँ आप बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ। देव तू ऑफिस नहीं जा रहा? अच्छा तूने वो क्या, आप दोनों को अकेले छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा? अच्छा फिर मत जा ऑफिस। आज तेरा जन्मदिन है, जो तेरी मर्जी है कर। वो सोनाक्षी स्टॉप इट। क्या? तुम अभी माँ को आंटी बोलने वाली थी ना। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करना, माँ को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, और जब आपने मेरी माँ को आंटी जी कह के बुलाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ना? वो बात अलग थी सोनाक्षी। कैसे अलग? ऐसा बोलो, माँ सुन लेगी। जाने क्या गुटर गुटर कर रहे हैं सुबह सुबह। अरे जीजी क्या खुशबू आ रही है, मैं तो खिंची चली आई। आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी? वो रात में ना मैंने थोड़ा ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया। दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे पर भाभी आपको ये खुशबू कहाँ से आ गई? मैंने तो अभी छौंक भी नहीं दिया। अब वो क्या है ना जीजी की गरीब की बेटी को कहाँ कब कौन से मसाले पिस रहे पता चल ही जाता है। सोनाक्षी प्लीज ऐसा मत करो। डोंट फॉरगेट आज मेरा बर्थडे है। ना ही मैं आपका बर्थडे भूली हूँ, ना ही कल रात की कॉन्वर्सेशन। हैप्पी बर्थडे हबी। एंजॉय। आजकल की बीवियां भी ना जीजी क्या कहूँ, हम तो पुराने हो गए ना जीजी। वैसे किसी का जन्मदिन साल में एक बार आता है और उसके जन्मदिन के दिन भी उससे इस तरह झगड़ा करना। आपकी बहू है राधा रानी तो चुप ही रहती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा यार? यहां मैं पागल लगता हूं। ये है कि नहीं, विकी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये सब उस बंगालन की वजह से ही हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे तो। जब से हमारी लाइफ में आया से दिमाग खराब करके रख दिया उस बंगालन ने। विकी, क्या हुआ? हाँ भाई, क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है घर में? फोन तोड़ दिया? हाथ से गिरा और टूट गया ना। ऐसे कैसे गिर गया? यार आप प्लीज जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हूं, मुझे आराम करने दो, आप प्लीज जाओ। मेरे यहाँ से चले जाने से तेरा कर्म छुप जाएगा। मेरे कमरे में आने से पहले क्या बड़बड़ा रहा था बोल। हाय हाय, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे? आप फिर से मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए ना? यार मम्मी, आप अपने पति को प्लीज यहाँ से लेके जाओ। क्या हो गया मेरे लाल को? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? बता मुझे, बोल ना। यार मम्मी अब तुम मत शुरू हो प्लीज। अच्छा फिर काम की परेशानी होगी है ना? काम कर करके ना कितना कितना सूख गया है मेरा बच्चा। देख चेहरा कितना पिचक गया है तेरा। मैं तेरे लिए दूध लेके आती, तू रुक अभी। राधा रानी बस कर। दूध तो लेने। अरे यार आप दोनों बस करो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों के, प्लीज जाओ, मैं थका हूँ, मुझे आराम करना है बस। ठीक है, गरीब की बेटी को तो वैसे भी इस घर में कोई कुछ नहीं समझता। अरे तेरे कमरे से क्या
मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। ये जाएगी इस घर से, ये डैड कैसे है? वाह मेरा स्वेटर। ऐसा की ये तो बड़ा है माँ। क्योंकि आपके लिए नहीं है बाबा, मेरे लिए बनाया है दादी ने। दादी ये तो बहुत छोटा है, मुझे फिट भी नहीं होगा। पूरे गांव की भेड़ें मिलके भी ऊन देगी ना, तब भी तेरे लिए स्वेटर नहीं बन पाएगी। माँ इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप तो सस्पेंस खोलो, किसके लिए है ये मैंने देव बाबू के लिए बनाया है। सত্যি दारुण, खूब सुंदर। अपने हाथ से बनाई हुई चीज देने का तो मजा ही कुछ और है ना? मैंने सोचा था मैं देव बाबू को क्या दे पाऊंगी, अपना हाथ से एक स्वेटर बना के दूंगी तो शायद उसे पसंद आ जाए। लेकिन दादी इसमें तो फूल लगे हुए हैं, ये गली गली नहीं लग रहा है। सेंसिटिव और रोमांटिक लड़कों को फूल पसंद आता है, वो तू नहीं समझेगा। विजय का बाबा को बहुत फूल पसंद था, उनको मैं हर साल ऐसा ही स्वेटर बना के देती थी। क्या बात है माँ, आप तो सेंटिमेंटल हो गई। लेकिन आप देव बाबू के चक्कर में मुझे भूल रही हैं, अपने इकलौते बेटे को। एक स्वेटर मुझे भी चाहिए। दादी मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, अब मेरे लिए भी ना ऐसा ही फूल वाला स्वेटर बनाना, और अगर नहीं बनाओगे ना तो मैं ये ले लूंगा। इसको कोई हाथ नहीं लगाना। हाँ बेटा तेरे लिए बना रही है माँ, एक पूरी चादर बना रही है जिसपे फूल पत्ती नहीं बनी होगी, लिखा होगा FOOL फूल। बाबा आपको मेरे और दादी के बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और दादी का सेटिंग है, ओके? और आप ये बताओ कि आप क्या दे रहे हो देव बाबू को? मेरे पास एक बहुत पावरफुल और सिंपल आइडिया है। मैं देव को 100 रुपए के 5 नोट दे रहा हूँ। बाबा लगता है आपके पास है ना कोई फर्जी न्यूज़पेपर आता है। 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। 100 के नोट का वैल्यू 500 और 1000 जितना नहीं हो गया है। करोड़पति मिस्टर देव दीक्षित को आप 500 रुपए दोगे? हम देव दीक्षित को गिफ्ट दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दे रहे हैं। और 100 का नोट आज की डेट में अभी भी इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी वैल्यू है कि तू समझ भी नहीं सकता। और जिसके पास 100 का नोट है ना, वही आज करोड़पति है। नहीं विजय, हम देव को सिर्फ 500 रुपए तो नहीं दे सकते। अरे माँ का स्वेटर देना अलग बात है, लेकिन हमें देव को कुछ अच्छा देने के बारे में सोचना होगा। तुम्हें पता है ईश्वरी जी देव को लेकर कितनी सेंसिटिव है, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आशा बुरा लगता है तो लगने दो, हम उतना ही देंगे जितनी हमारी हैसियत है। और अगर वो पूछेंगे ना तो मैं कह दूंगा आप सिर्फ अपने बेटे के लिए ही सेंसिटिव होती है, हमारी बेटी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरी बेटी ने इतने मन से अपनी डेट फिक्स की, लेकिन उन्होंने वो होने ही नहीं दी। अरे तुम ऐसे सेल्फिश लोगों के बारे में चिंता ही मत करो, सोचा ही मत करो। अरे उन्हें ना हमारी बेटी की फीलिंग्स की चिंता है, ना उसके इमोशंस की चिंता है। बात करते हैं। तुमने माँ को आंटी तो नहीं कहा ना? नहीं, अब तक देव बेटा, वो शाम को कब तक आ जाओगे? जीजी पूछ रही हैं। कहीं फिर से तुम दोनों ने कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ से कहना मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। लगता है तुम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? करो। अब जो भी होगा शाम नहीं होगा। क्या होगा? मतलब सब आ रहे हैं ना, मेरी फैमिली, अयान की फैमिली, तो एक मौका मिल जाएगा अपनी मन की बात करने की। मन की बात? क्या मतलब हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। मतलब मेरी माँ और आपकी आंटी, और आपकी माँ और मेरी आंटी, ठीक है? नो शेयर। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना ये देव दीक्षित फैमिली का मॉडर्न सोच। मतलब आप तो हमेशा से एक बिजनेस रोल मॉडल रह चुके हैं, पर अब आपकी वजह से एक नया फैमिली ट्रेंड भी शुरू होगा। सोनाक्षी, माँ ना, आई नो, माँ एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को तो नहीं कह सकते, तो अब से मैं भी यही करूँगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो आप मुझे चैलेंज करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है मिस्टर दीक्षित। आपकी मीटिंग है ना? चाहिए मुझे काम।
अरे वाह, आज शाम को तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मेरी जीजी को आंटी कहेगी ये बंगालन, वो भी मेहमानों के सामने। कहकर तो देख, फिर देखना तेरा बोरिया बिस्तर तेरे मायके में होगा बंगालन। आंटी। हाँ, ये बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, इस पर लाइटें लगा देंगे। अरे अरे अरे, ये कौन से फूल लगा रहे हो? किच्चू इधर आओ, ये निकालो निकालो इसमें से ये सारे फूल निकालो। अरे किच्चू, मैंने कहा था ना कौन से फूल ले आने हैं, फिर ये कौन से ले आए तुम? हाँ माँ जी, वो मिले नहीं। अरे मिलने का क्या मतलब है, ढूंढते ना बाजार में, हंसी कहीं के। ऐसे नहीं करते, देव का जन्मदिन है, अगर फूल लगेंगे तो उसी के पसंद के लगेंगे, ठीक है? ले आना वही फूल ढूंढ के कहीं से भी, और देखना एक भी फूल मुरझाया हुआ ना हो, और सारे फूलदानों में बस वही फूल लगेंगे, ठीक है? ये ले जाओ, ये ले जाओ, अभी लाता हूँ। हाँ, ये नहीं रहेंगे। सोनाक्षी, देखो तो, लग रहा है ना सब सुंदर? देव का जन्मदिन, शादी के बाद तुम्हारे साथ पहला जन्मदिन है। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जिंदगी भर ना भूले, हमेशा याद रखे, है ना? जी। देव गया ऑफिस? हाँ। कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मतलब उस सुबह मुझे से लगा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। हुई बात? हाँ, हुई। कोई परेशानी कल रात की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैनेज ना किया जाए। मतलब कुछ बात है? आपको कैसे पता चला? सोनाक्षी, अब इस उम्र में सुई में धागा डालने के लिए मुझे समय लग सकता है, पर अपने बच्चों के माथे पर शिकन देखने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ, वो मेरा बच्चा ऐसे मुंह फुलाए घूम रहा है, परेशान है। परेशान भी है तो अपनी वजह से। पर देखो सोनाक्षी, आज उसका जन्मदिन है ना, तो कुछ भी छोटी मोटी बात हो गई हो तो उसे भुलाकर तुम कम से कम आज के दिन तो उसे खुश रख सकती हो। छोटी मोटी बात है, शायद वो जहाँ पे खड़े हैं वहां से बात छोटी नजर आती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो सोनाक्षी, मुझे पता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आज उसका जन्मदिन है ना, आज हम ये सब कुछ जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर तुम ही नाराज रहोगे उससे तो वो कैसे खुश हो पाएगा? मैं आपसे कुछ छुपाना तो नहीं चाहती, ना ही मैं देव की शिकायत करना चाहती हूँ आपसे। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हैं और मुझे पता है कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। हाँ हाँ, बोलो। वो क्या है कि पिछले 2 दिनों से देव माँ को आंटी जी कह रहे हैं। आपको पता है? नहीं, बस इतनी छोटी सी बात है सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे परेशान कैसे हो सकती हो? मतलब हो सकता है कि तुमसे सुनने में गलती हुई हो या देव ने गलती से कहा हो। बस गलती तो एक ही बार होती है ना, बोलने में और सुनने में भी। और उन्होंने निक्की को रिया थोड़ी ना कहा, मामी जी को माँ और आपको आंटी जी। हाँ, मैं देव को जानती हूँ और उनकी गलतियों को, ये गलती से नहीं कर रही। सोनाक्षी, इतना सब कुछ सोच लिया तो एक बार देव के लिए भी सोच ही लेती ना। देव के लिए ये आसान नहीं होगा, मतलब उसे आदत नहीं है। उसने आज तक सिर्फ मुझे माँ कहा है, तो अचानक से किसी दूसरे को माँ कहकर पुकारना उसे अजीब लग रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में मेरी जगह किसी और को ना देना चाहता हो। माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है, ये ऐसा तो मैं भी मानती थी। फिर देव मिले
शादी हुई, फिर विदाई के समय माँ ने मुझसे कहा कि अब नए घर जा रही है तो रिश्ते भी नहीं बनेंगे, पर नाम तो वही होंगे, माँ, मामी, बहन। उन्हें उतने ही प्यार और इज्जत से निभाना जैसे पुराने रिश्तों को निभाते आई। रोती रही, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे जीवन साथी के सारे रिश्ते तेरे भी हैं। अब नए पुराने में फर्क नहीं आना चाहिए। क्या आपने ये सब देव से नहीं कहा? काश आपने देव को ये सब सिखाया होता कि जब रिश्ते जुड़ते हैं तब वो कम नहीं होते, बढ़ते हैं। ये नया पुराना तेरा मेरा, इन सब का हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इस परिवार में आई, देव की फैमिली को मैंने अपनाया, लेकिन अब तक देव मेरे परिवार को नहीं अपना पाए। आशा कहाँ खो गई? अभी भी 500 रुपए के नोट के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ, ये मैंने सही लिखा है क्या? डियर देव, बेस्ट विशेस ऑन योर बर्थडे फ्रॉम माँ बाबा। ठीक है जी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? ये जो है 2 दिनों से देव ना मुझे माँ कह के नहीं बुला रहा है, बल्कि आंटी कह रहा है। और उससे बात करके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसने गलती से कह दिया हो और तुम सीरियसली। मुझे गलती एक बार हो सकती है ना, बार बार तो नहीं। और गलती से कही हुई चीज और जानबूझ के कही हुई चीज में फर्क पता चल जाता है। एनीवे, शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है देव ने गलती से कह दिया। पर याद है वो दोनों उस रात हमारे यहाँ रुक गए थे, इतने प्यार से सबके साथ घुल मिल रहे थे, इतने प्यार से माँ कह रहा था। उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशा, तुम्हें बुरा लगा? नहीं तो बुरा क्यों लगेगा, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तुम ज्यादा सोचो मत। पिछली बार जब देव आया था तो उसने खुद तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था। तुम खाम का चिंता कर रही हो। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप लोग आज शाम को आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, हम शाम को जरूर आएंगे भाई। हमारे भतीजे का बर्थडे है तो हम लोग जरूर आएंगे। भतीजा? भाई साहब, मैं ईश्वरी, देव की माँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। क्या है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो बिगड़ गए। जैसे बच्चा गलत संगत में जाके बिगड़ जाता है ना, ठीक वैसे ही। तो आकर पता तो करना पड़ेगा कि कौन किसे बिगाड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर आएंगे। जी नमस्कार। क्या जरूरत थी आपको ईश्वरी जी को ये सब बोलने की? अभी तो आप कह रहे थे कि कोई गलतफहमी होगी। मैं देव से खुद ही बात कर लेती तो अच्छा होता। पता नहीं अब इन्हें किस बात से तकलीफ है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। यार इतनी मस्त पिक्चर है, देखो तो क्या लग रही हूँ मैं। निकी, इस फोटो में ना मैं भी हूँ, और मैंने तुझे कहा था ना इस प्रोफाइल में मैं अच्छी नहीं लगती। मैं पोस्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं पोस्ट कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने ऐसा किया, अगर तूने ऐसा किया ना मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ। अच्छा, कौन देखेगा आपकी पिक्चर? अयान, आप उसका एफबी पे स्टॉक करती हो? 4 पिक्चर्स तो हैं उसके एफबी पे, क्या स्टॉक करूंगी? डिलीट कर उसे, अब भी डिलीट कर। भैया मुझे बचा, भैया से पकड़ो ना यार। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सोनाक्षी कहाँ है? किचन में थी। और माँ? अपने रूम में। अबे रुक, डिलीट कर उसे, फोन दे।
तुम सच में देव को भतीजा बुलाने वाले हो क्या? तुमने ईश्वरी जी को फोन पे ऐसे क्यों बोला? माँ, समझाओ अपनी बहू को। मैंने ईश्वरी जी से जो कहा है कुछ भी गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। अरे अपने दामाद को भतीजा कहा, की बोल छो तुम्ही? जब तक देव आशा को आंटी बुलाएगा तब तक हम सब उसे भतीजा बुलाएंगे। तुमने ईश्वरी जी को इस मामले में घसीटकर अच्छा नहीं किया। माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप भी मानती है कि नहीं? ना आशा, इस बात पे मैं बिजॉय के साथ हूँ। उन्होंने मेरी बहू का दिल दुखाया है, कुछ तो हर ज्यादा भरना ही पड़ेगा। हाँ? बिल्कुल माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। बेटी के माँ बाप ही हमेशा क्यों झुके? और हमारी बेटी क्या किसी लड़के से कम है क्या? वी आर प्राउड ऑफ हर। और मुझे कोई टोन मारने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे क्या कहा? तू चुप रहे। अच्छा ठीक है, जो बोलना था यहाँ पे बोल दिया ना। अब वहाँ जाके कोई बात नहीं करना, प्लीज मेरी बात मानो। आशा, अगर वो लोग उल्टी बात नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल सीधा रहूंगा, खासकर वो ईश्वरी जी। Mr. Dixit, heard a lot about you. Same here. This is for you. Happy birthday. Thank you. Hello. Congratulations. Thank you. Thank you. आइए ना, आइए। अंदर आइए। आइए। हमारी पारंपरिक मान्यताएं कितनी अच्छी होती है ना। रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले दोनों परिवारों के लोग आपस में मिलजुल लेते हैं, पर आज का जमाना तो कुछ और ही है। बात कहां से कहां पहुंच जाती है और घर वालों को खबर तक नहीं होती है ना जीजी? राधा रानी, रिश्ते तो लोग बनाते हैं। अब ये तरीके चाहे नए हो या पुराने, क्या फर्क पड़ता है? सर, वैसे हम लोग 3-4 साल पहले एक बार मिल चुके हैं। मैं पापा के साथ एक बार कॉन्फ्रेंस में आया था and I saw you there. I think you were launching a cell phone design that day. माँ से कहा मैंने ये पहले। माँ, मैंने तुझे बताया था ना कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए मिला था, लेकिन मिला था। एंड्रिया अजूरे। मामी, ये भाभी आ क्या कर रही? आने वाले पल का इंतजार कर रही होगी, जैसे मैं कर रही हूँ। क्या? आंद्रे ज़ूरे, ये वो रशियन फर्म है ना? हाँ, एक्चुअली उस फॉर्म को देवी कंपनी स्पॉन्सर करने वाली है। Well then, I think मिस्टर दीक्षित के साथ मुझे इस कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ लो। चुप कर। बेटा, आपकी माँ को वक्त लगेगा क्या? मुझे कुछ बात करनी थी उनसे। मैं अभी जाके देखती हूँ आंटी। निकी रुक, मैं उन्हें लेके आती हूँ। बोल बंगालन बोल, इन संस्कारी धार्मिक लोगों के सामने अपनी सास को आंटी बोल और खुद अपने मुंह पे इस घर के दरवाजे बंद करवा ले। मैं उन्हें खुद लेके आती हूँ। सोनाक्षी सही कह रही है, मुझसे गलती हुई है। जब मैं अपनी माँ के लिए इतना परेशान हूँ तो सोनाक्षी को भी तो ऐसा ही लग रहा होगा ना। माँ बाबा, अरे आइए। आइए ना अंदर। अरे भतीजे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भतीजा आ गई? आशा, तुम वहां क्या खड़ी हो? चलो ना। अरे चलो चलो भाई, अपने भतीजे को जरा जन्मदिन की बधाई तो दे दो। हैं? शर्माओ मत, अपना ही भतीजा समझो इसे। अरे भतीजे, अपनी आंटी से बेस्ट विशेस नहीं लोगे जन्मदिन की? भाई साहब, जन्मदिन विक्की का नहीं, देव का है, आपके दामाद का। आप बार बार इसे भतीजा क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, फिर भतीजा नहीं भांजा ही सही, ये क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बुला लो। अरे पर बेटा तो बेटा ही होता है ना। बेटे को किसी और नाम से बुलाओ तो वो कुछ और थोड़ी ना बन जाता है। किसी भी नाम से बुला सकते हैं। माँ, आप भी दामाद भतीजे वाला जोक मारेंगी या अपने बेटे को विश भी करेंगी?
आने वाला पल हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। खुश रहो, खुश रहो। नहीं देव, मैं सिर्फ तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहूंगी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे बस बस, खुश। जन्मदिन की बधाई हो बेटा। थैंक यू। आइए ना, बैठिए। मामी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे जो भी हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बेटा, अब समझ कर तो क्या करेगी? गरीब की बेटी की समझ से भी समझदार निकले यहाँ पर लोग। थैंक यू। मुझे लगा था कहीं तुम। मैं माँ को आंटी ना बुला दूं। आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, वो माँ की बात थी ना, इसीलिए। आप कितने अंडरस्टैंडिंग, पर सिर्फ अपनी माँ के लिए। इसलिए यहाँ आप थैंक यू कहने आए हैं अपनी गलती मानने। आपको क्या लगता है कि आपने जो मेरी माँ को आंटी कहा उन्होंने नोटिस नहीं किया? उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? सॉरी सुना, मुझे पता है जो मैंने किया वो गलत किया और उसके लिए आई एम सॉरी। चाहो तो मैं कान पकड़ के सॉरी भी बोल सकता हूँ। ओके। सच में? इट्स ओके। अब आप उन्हें इतनी बार माँ कहना कि 2 दिन की कमी पूरी हो जाए। ओके? डन। सोनाक्षी, I'm so lucky। तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो हूँ, मतलब समझने का काम तो मेरा है और ये मैच्योर डिसीजन तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। आप तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, मतलब कुछ भी कहो कुछ भी करो और ये सैड सा पपी फेस बना लो और सब ठीक हो जाएगा। जाके फिर छुप जाओ माँ के पीछे। मामा स्पॉइल। मुझे लगा था आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नहीं, आपके लेक्चर से ही काम चलाना पड़ेगा। एनीवेज, जो मैं बोलने आया था वो बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। बाय। अरे माँ, अरे माँ, मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभालूंगी। अयान की माँ आपसे बात करने के लिए वेट कर रही थी। नहीं, वो मैंने। क्या हुआ माँ? बस ये पूछने के लिए आई थी कि तुमने देव के लिए कुछ बनाया है क्या? हाँ, आइसक्रीम, वो भी नया फ्लेवर, ग्रीन टी आइसक्रीम। चाय की आइसक्रीम? हाँ, आप टेस्ट करेंगे? एक्चुअली आप पहले टेस्ट करना और फिर मुझे बताना कि देव को पसंद आएगा या नहीं, ठीक है? पर सोनाक्षी, देव रात में आइसक्रीम खा नहीं सकता। अगर वो खाएगा तो उसका गला तुरंत पकड़ जाता है और फिर उसे बुखार चढ़ता है। मुझे पता है तुमने बहुत प्यार से बनाया है, पर आज रात को आइसक्रीम मत खिलाना। माँ इज सो क्यूट, पर थोड़ा आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा, डोंट। और आप तो वैसे भी उनकी चिंता करती रहती है। तो नहीं करूँ, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। बच्चा है नहीं, बच्चा था, बड़े हो गए माँ। और वैसे ये सर्दी खांसी ये आता जाता रहता है, डोंट वरी, मैं ले आती हूँ। अरे निकी। माँ, भाभी, सारे को से ये करोगे तो बाहर क्या करोगे? क्या चल रहा है? आप लोग का वेट चल रहा है। चले भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नहीं? अरे चलिए। जा सकता हूँ मैं। निकी, केक में अंडा तो नहीं है ना? नहीं मामी। हाँ फिर ठीक है, वो केक का पहला टुकड़ा भगवान जी के आगे चढ़ाना है ना, इसलिए। वैसे भैया, आप हर बार केक का पहला पीस हमेशा माँ को खिलाते हैं, इस बार पहले किसे खिलाएंगे? है ना टिले माँ? दादी माँ को क्यों? उसकी अपनी सगी माँ है ना। टिले माँ का मतलब धर्म संकट। अच्छा, बताओ ना भैया, किसे पहले खिलाओगे? सबसे पहले तुझे ही खिलाऊंगा, तेरा मुंह बहुत चलने लगा है। वेरी स्मार्ट। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे।
भैया, मतलब भाभी को तो आपने केक लगाने दिया, अब हमारी बारी। बैठो बैठो। ये केक ले जाओ, सबके लिए काट के रखना। माँ आप बैठना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चे अपनी मन की बात अक्सर करते रहते हैं, पर माँ अपने मन की बात खुलकर किसी से कह नहीं पाती। दुखी होती है तो भगवान के सामने रो लेती है, और सुखी होती है तब भी भगवान के सामने रो लेती है। एक लड़की की दुनिया माँ बनने से पहले कितनी बड़ी होती है ना। मायके से लेकर ससुराल तक फैली हुई लंबी चौड़ी दुनिया। पर माँ बनने के बाद उसकी वो दुनिया इतनी छोटी हो जाती है कि सिमटकर एक नन्हे से पालने में समा जाती है। संतान माँ की दुनिया बन जाती है। जैसे देव मेरी दुनिया है। देव मेरी पहली संतान, जिसके मुंह से मैंने सबसे पहली बार माँ ये शब्द सुना। एक औरत बेटी, बहन, पत्नी, बहू सब हो सकती है, पर एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा सम्मान तो माँ होना ही है। हर बेटा राम नहीं होता, पर हर माँ कौशल्या होती है। रामायण में बेटे को वनवास मिला था, पर जीवन में माँ को वनवास मिलता है, और वो भी अपने ही घर में रहकर। नन्हा सा बच्चा जब अपने माँ की उंगली थामता है तो माँ की दिन भर की थकान तुरंत मिट जाती है। बच्चा रोता है तो माँ रोती है, बच्चा हंसता है तो माँ हंस पड़ती है। बचपन में तो हर सुख दुख में बच्चे को माँ याद आ जाती है, पर बड़े होने पर सिर्फ दुख में बच्चे की दुनिया जो बदलने लगती है। नई गृहस्थी, नए लोग, नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें कामकाज, हंसी खुशी, परेशानी, पत्नी, दोस्त सब होते हैं, बस माँ नहीं होती। पर माँ को तो देखो, वो फिर भी उस दुनिया का हिस्सा बने रहना चाहती है। दफ्तर की बड़ी बड़ी बातों में तो वो अपने बेटे की कुछ मदद नहीं कर सकती। दफ्तरों में माँओं की नहीं चलती। इसीलिए शायद माएं अपने बच्चे की जिंदगी में दफ्तरों से नहीं, मंदिरों से आना चाहती है। हमेशा अपने बच्चे के सुख के लिए, कामयाबी के लिए प्रार्थना करती है, व्रत रखती है, मन्नतें मानती है, बस किसी न किसी तरह अपने बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बने रहना चाहती है। फैले हुए कारोबार को नहीं समेट सकती, इसीलिए शायद फैले हुए कपड़ों को समेटती है, ताकि उसे लगे कि वो भी बेटे के काम आ रही हो। माँ जब अपने बेटे का सामान, उसके कपड़े सहज कर रखती है ना, तो असल में वो अपनी ममता को सहज रही होती है। पर ये बात तो सिर्फ वही समझ सकती है जो खुद एक माँ हो, वरना तो हर कोई कहता है कि बेटा अभी भी माँ की पल्लू से बंधा हुआ है, या फिर वो क्या कहते हैं आजकल, ममाज बॉय।
पर अगर बेटा माँ का सहारा लेता हो तो क्या बुरा है? आखिर वो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं, जैसे मैं देव का सहारा हूँ, देव मेरा सहारा है। मेरा ये बेटा मेरी जिद, मेरे गुस्से, प्यार, हर चीज को बिना कहे समझ जाता है, मुझे संभालता है। मैं खुश हूँ कि मैं माँ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं देव की माँ हूँ। मेरा ये राम अपनी माँ की ममता को कभी वनवास नहीं जाने देगा।